ओम नमः शिवाय। ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु में आप सभी का स्वागत है। हमारा निवेदन है कि सबसे पहले अगर आप किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्योतिष और वास्तु के रिगार्डिंग जो कोई भी बात है, जो कोई भी सॉल्यूशन है और जो कोई भी उपाय है वो आपको आसानी से मिले, आप हमसे जुड़ सके। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वास्तु के रिगार्डिंग। कई लोगों ने बोला है कि वास्तु के रिगार्डिंग भी महाराज आप बताइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वास्तु के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या परेशानी हमें हो सकती है। सबसे पहले जब भी हम घर बनाते हैं, हमारा जो घर का निर्माण रहता है, तो उसमें हम बहुत सारा खर्चा करते हैं। ये खर्चे करते करते हम एक बात जरूर भूल जाते हैं कि हमें वास्तु भी करना है। वास्तु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिल्ड योर हाउस। गुड हाउस यानी कि अच्छे घर में रहने के लिए आपको एक वास्तु एक जरूरी रहता है। जरूरी वास्तु ये क्यों रहता है, ये आज हम यहाँ पे जानेंगे। वास्तु का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कोई भी अपना घर या मकान बिल्ड करते हैं तो वो घर में आपको खुशहाली होनी चाहिए। अगर वो घर में रहने से आपको शांति प्राप्त नहीं हो रही है, आपका माइंड इतना अच्छा नहीं रह रहा है, आपको पीसफुल माइंड की जरूरत रहती है, तो ये सारी चीज आपको वास्तु के रिलेटेड देखनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप कोई नए घर में या कोई भी घर लेके उसमें आप शिफ्ट होते हैं या अपने घर में थोड़ा बहुत चेंजेस करवाते हैं, तो ये सारी चीज चेंजेस करवाने के बाद किसी के घर में कई बार बीमारी आती है, या किसी के घर में कई बार ऐसा होता है कि धन हानि या धन लाभ नहीं रहता है। तो उसमें सबसे पहले देखने की जो चीज रहती है वो वास्तु है। वास्तु हमेशा एक पॉइंट से नहीं देखा जाता है। आपने आपका घर बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर ही करवाया, पर आर्किटेक्ट भी यही बोलेगा कि हमें वास्तु का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उस तरीके से आप अपना घर करवाते हैं। पर प्रॉपर वास्तु आप एक वास्तु शास्त्री से ही करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वास्तु के हिसाब से वो पॉइंट देख के अगर आप घर पे नहीं जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत या बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कई लोगों को कई बार अपने घर में लिफ्ट करवाने के बाद अपने घर में कई सारे डेथ देखने को मिलता है। दूसरा, कई बार ये भी रहता है कि अगर हमने नया घर बनवा लिया और उसका आर्किटेक्चर स्क्वायर या आपने कोई अच्छे कोण में नहीं किया है, सारी चीजों का नोटिस हम तब करते हैं जब हमारे घर में बहुत बड़ी बीमारी आती है। दूसरा, कि लोगों के जान पे बन आती है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों का करियर भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पहले अच्छा था, अभी नहीं अच्छा हो रहा है, पैसे की तंगी है, मानसिक शांति नहीं है। तो ये सारे चीज हमें वास्तु के दौरान देखने को मिलती है। वास्तु में सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे ज्यादा देखने वाला जो पॉइंट रहता है वो डोर। आपका डोर कौन सी जगह पे है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हाउस एंड शॉप इज डोर। डोर का जो एलिवेशन है या उसका जो स्थान है, वो कौन सी जगह पे हमें रखना चाहिए और कौन सी जगह पे हमें लेना चाहिए, ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज ही हमें पता नहीं होती है तो हम परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो अगर हमारा डोर ट्रू साउथ, यानी कि ट्रू साउथ को हम यम देवता को का स्थान बोलते हैं। अगर मिडल ऑफ द साउथ में दक्षिण के बीच में अगर हमारा डोर है तो हमारे घर में यम देवता को प्रवेश हम दे रहे हैं, जिसमें हमें बीमारियां आती है, हमारे घर में पैसे की कमी देखने को मिलती है, दूसरा की डेथ भी देखने को मिलती है। इसकी सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन यानी कि सबसे घातक जो कंडीशन बोली गई है वो मृत्युदायक कष्ट पीड़ा, यानी कि ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है या ऐसी परिस्थितियों की बीमारी हमारे घर में आती है
कि वो बीमारी में हमें पीड़ाएं ज्यादा होती है, खर्च बहुत ज्यादा होती है और आदमी उसमें से सफर होते होते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसमें एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि घर के जो अर्निंग पर्सन है या फिर जो सबसे ज्यादा बूढ़े हैं जिनके नाम पे घर है, तो उनको सबसे ज्यादा कष्ट देखने को मिलता है। घर की महिलाएं जो है उनके पैरों में, स्पाइन में, माथे पे हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखने के जाए तो अगर हमारा डोर, यही डोर अगर उत्तर की ओर पे हो, मिडल ऑफ द नॉर्थ, यानी कि उत्तर के मध्य में, सेंटर में अगर होता है तो वो कुबेर भल्लाट का स्थान बोला गया है। ये स्थान में डोर बहुत ही अच्छा, पूरे वास्तुमंडल में ये डोर ही सबसे अच्छा बोला गया है, जिसमें बहुत अच्छे पैसे की प्राप्ति होती है, हमारी प्रगति होती है, हमारी करियर वृद्धि होती है। दूसरा कि हम बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक चीज है कि अगर आपको घर में नॉर्थ फेसिंग यानी कि ट्रू नॉर्थ, नॉर्थ से राइट साइड का भी अगर हमें डोर मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। पर इसमें चोरी यानी कि थेफ्ट भय इसमें रहने को पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका सॉल्यूशन का, तो यम देवता का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी रहता है। ये एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर साउथ की ओर में अगर आपका डोर है तो उसका सॉल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। दूसरा, वास्तु पुरुष जो कि एक देवता नहीं है, वो एक राक्षस गण में आता है, तो उस दिन आपको ये सब चीजें भगवान की प्रार्थना नहीं करनी है, उनके देवी देवताओं और आयुध के हिसाब से ही आपको की पूजा ही आपको करनी है, जिसके कारण आपको इसकी सफलता मिल सके। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट की ओर की फेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई है और लोग लेते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी और गवर्नमेंट वर्क्स के लिए या फिर अपना जो भी स्थान है वो एक अप स्थान में लेने के लिए ये सही डोर गिना गया है। वेस्ट की ओर का वरुण का पद जिसे बोला गया है, जिसमें पानी रिलेटेड, जल रिलेटेड जो भी बिजनेस हो या फिर आप उसमें जाए तो वो एक अच्छा माना गया है। ये 4 पॉइंट के बाद आता है अभी टॉयलेट। टॉयलेट अगर ये सारी जगह पे हो यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ के मिडल में अगर यहाँ पे टॉयलेट हो तो वो साउथ के मिडल में सबसे अच्छा माना गया है। पर अगर वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में हो तो उसका परिणाम हमें गलत देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर नॉर्थ में हो तो हमारा पैसा फंस जाता है, पैसे की बढ़ोतरी नहीं होती। अगर ईस्ट में होता है तो घर में झगड़े रहते हैं, हमारे शरीर में जो बोलते हैं उसमें गर्मी आती है। अगर वेस्ट में हो तो उदय यानी कि घर में जीव जंतु, इंसेक्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे बोला गया है। अगर वास्तुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगर टॉयलेट साउथ और वेस्ट के कोने में हो यानी कि नैऋत्य कोण में जो रहता है तो बहुत गलत परिणाम मिलता है, जिसमें पितृदोष बनाता है। वहां पे हमें बहुत कठिनाइयों का सामना देखने को मिलता है, पुत्र पीड़ा या फिर हमारे बच्चों में जो भी है वो विकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी भी ये स्थान से देखी जाती है। हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो करियर जो है, जो एक स्थान से एक स्थान में बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज इसमें नहीं होती है। हमारा काम बना बनाया काम बिगड़ जाता है, बना बनाई जगह पे, या हमने जो भी एक काम सेट किया है तो वो काम में भी हमें अच्छी बढ़ोतरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज नैऋत्य कोण में देखने को मिलती है। अगर ये स्थान पे कोई भी पानी का स्रोत हो यानी कि चौकड़ी हो या फिर हमारा बाथरूम हो या किचन हो, तो ये स्थान पे अच्छा नहीं माना गया है, जिसका उपाय अनिवार्य है। नैऋत्य देवी का फोटोज जो हमारी संस्था की ओर से हम पेंट करके देते हैं वो लगाने से हमें अच्छा फल मिलता है, ये हमने देखा है। वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे। दूसरा अगर हमने नोटिस किया है तो
नॉर्थ और वेस्ट के कोने में अगर डोर होता है तो उसके पुत्र या पुत्री को बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है, हेल्थ इश्यूज रहता है, यहाँ पे उनको बीमारियां भी बहुत ज्यादा रहती है, तो ये कटआउट यहाँ पे अच्छा नहीं रहता है। दूसरी ओर अगर हम अच्छी मानी गई है। दूसरा, ब्रह्म स्थान यानी कि बीच में ही कोई गड्ढा हो या वहां पे अगर एक पिलर लिया गया हो तो घर में पेट की बीमारी, दूसरा पैरों की बीमारी आती है। यहाँ पे किचन का भी बहुत महत्व दिया गया है। किचन कौन सी ओर में रखना चाहिए? अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो हमारी एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छा स्थान दे सकते हैं या अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे आज पर्टिकुलर हम बात करें तो अगर साउथ और वेस्ट के कोने में, नैऋत्य कोण में अगर कोई भी पानी हो या फिर टंकी हो या फिर टॉयलेट हो या फिर डोर हो तो उसकी आज हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वहां पे अगर डोर होता है तो जिसका सॉल्यूशन सबसे ज्यादा अनिवार्य है, यहाँ पे अगर पानी हो तो भी नैऋत्य देवी का पूजा करना बहुत जरूरी रहता है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को आप लड्डू का भोग धारण कर सकते हैं, ये एक चीज बहुत अनिवार्य है। अगर यहाँ पे पानी रहता है तो नैऋत्य कोण का यंत्र या फिर वो देवी का फोटो आप यहाँ पर अभिमंत्रित करवा के लगा सकते हैं, जिसके कारण उसका दोष दूर होता है। वरना आपको ये एक दोष बहुत कठिनाइयां वाली परेशानियां देती है। दूसरा, अगर अगर हम यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ की बात करें, जो पितृ पीड़ा बोला गया है, रोग का पद, यहाँ पे भी जो वहाँ के देवता वायव्य के वायु देवता अधिपति देवता है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो उसके कारण भी आपको बहुत सारी कठिनाइयां भोगनी पड़ती है। यहाँ से आगे अगर हम जाए तो अगर नॉर्थ के साइड में आपको यहाँ पे टॉयलेट है, बाथरूम है या फिर कोई भी बासन धोने की जगह या फिर ऐसी कोई चौकड़ी वगैरह इसमें रहती है तो आपको कुबेर का तुरंत सॉल्यूशन करवाना चाहिए। यहाँ पे कुबेर की मूर्ति या फिर उसका यंत्र अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। यहाँ पे कुबेर के आयुध भी आप रख सकते हैं, जो कि हमारे संस्था के माध्यम से हम लोग अभिमंत्रित करके देते हैं। ये एक चीज बहुत अनिवार्य है क्योंकि इसमें धन हानि होती है। दूसरा कि हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और हम कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक चीज बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे ईस्ट की साइड और वेस्ट साइड, और फिर अंदर की रचनाएं कैसी की जाती है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी संस्था से जुड़े। ओम नमः शिवाय।